नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और आज रविवार के दिन कुछ ऐसी खबरें आपको सुनाने जा रहे हैं। आप छुट्टी में होंगे और निश्चित रूप से आपके भीतर भी चल रहा होगा मंथन कि पूरी जो घटना है पिछले एक सप्ताह से जो घट रही है और ख़ास करके 2 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, अमित शाह का बिहार आना, नीतीश कुमार का उससे ठीक पहले तेजस्वी यादव के से मुलाकात करना, राबड़ी आवास में जाना, इफ्तार पार्टी में शामिल होना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं उमड़ घुमड़ रही होंगी कि आखिर क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में। तो आपको बता दें कि जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की चर्चाएं बिहार में चल रही हैं, मुलाकातों का दौर जारी है। एक तरफ जहां अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर के अब कई खेमे जो हैं विरोध प्रदर्शन भी करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि सच्ची श्रद्धांजलि अगर बाबू वीर कुंवर सिंह को दी जाती तो उसके लिए उनके समाज से किसी आदमी को मुख्य अतिथि बनाया जाता, राजनाथ सिंह को बनाया जाता और अन्य लोगों की भी बातें चर्चाएं चल रही हैं। और कहा जा रहा है कि अमित शाह को इस कार्यक्रम में आने और बुलाने का जो मतलब है, मकसद है, वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसे राष्ट्रहित की नहीं, राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि राजनीति के लिए प्रयोग कर रही है और ये चर्चाएं जबरदस्त ढंग से चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा यदि चर्चा किसी विषय की हो रही है तो वो हो रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के आपस में मुलाकात की। उस मुलाकात में दोनों के चेहरे जो बता रहे थे, जो पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। उन तस्वीरों के माध्यम से जो चीज़ें निकल करके सामने आई, उसने साफ बताया कि कुछ तो है जो बदल रहा है। और बार बार राजनीति में बदलाव अक्सर होते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने मुलाकात किया नीतीश कुमार से। इससे पहले भी तेजस्वी यादव कई राज्यों में भ्रमण कर चुके हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर साइलेंट हैं। तीसरे मोर्चे की कवायद में भी नीतीश कुमार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि बार बार उनकी पार्टी के तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सबसे प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है और ये बात देश के अलग अलग राजनीतिक दल भी मान रहे हैं। इतना ही नहीं, कई मुख्यमंत्रियों ने भी नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव भीतर खाने में कर दिया है। इसकी एक तैयारी कांग्रेस कर रही है और इसी दौरान तेजस्वी यादव जाते हैं राजस्थान और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात होती है। हालांकि इस मुलाकात को कहा जा रहा है कि यह गैर राजनीतिक मुलाकात थी और इस मुलाकात में कहीं ना कहीं चर्चाएं जो हुई वो व्यक्तिगत चर्चा थी। एक शादी समारोह में दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री आवास में जाना, उनसे मिलना और घंटों बातचीत करना यूं ही नहीं है। इसके पीछे की रणनीति और राजनीति बड़ी बात कह रही है। पूरी पटकथा जो है, हमने आपको पहले ही बताया है कि लिखी जा रही है और इस पटकथा में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तस्वीरों में अब तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी राजश्री भी बराबर भागीदार हो रही हैं और कहा भी जाता है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। जहां एक तरफ आपने देखा कि इफ्तार पार्टी में उनकी पत्नी भी एक्टिव नजर आई, बड़े भाई तेज प्रताप यादव नजर आए, बहन मीसा भारती भी नजर आई। वहीं जब राजस्थान जाते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। भीतर खाने में अगर पूछा जाए कांग्रेस के किसी नेता से या फिर राजस्थान को बेहतर ढंग से जानने वाले नेताओं से, तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि राजनीतिक लोगों की मुलाकात सिर्फ यूं ही नहीं होती है। चाहे जितनी भी मुलाकातें उनकी गैर राजनीतिक हो, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं तो जरूर होती हैं और राजनीतिक लोग और करेंगे भी तो क्या करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो देश भर में एक बड़े नेक्सस की तैयारी चल रही है, एक बड़े गठबंधन की तैयारी चल रही है, ये उसी के हिस्सा के रूप में देखा जा रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस देश भर में अलग अलग राजनीतिक दलों को अपने हिस्से में लाने की कोशिश कर रही है, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके लिए पूरी रणनीति और राजनीति की जा रही है, पूरी बातें हो रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव का अशोक गहलोत से मुलाकात करना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि बिहार में भी बहुत कुछ बदलने की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से तेजस्वी यादव ने लिखा भी है और उन्होंने साफ किया है, कोशिश किया है उन्होंने इन सब बातों को अलग ढंग से प्रस्तुत करने का। उन्होंने
लिखा है कि एक वैवाहिक कार्यक्रम में जयपुर पधारने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार भेंट किया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है और तुरंत जाकर के एक बड़े नेता जो कांग्रेस के एक बड़े नेताओं में शुमार होते हैं अशोक गहलोत, उनसे मुलाकात होती है। गैर राजनीतिक तो मुलाकात है, लेकिन चर्चाएं राजनीतिक हुई होंगी और इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि कांग्रेस जो देशव्यापी एक बड़ा गठबंधन बना रही है, उस गठबंधन के लिए क्या तेजस्वी यादव बिहार से नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित करके और ये स्वीकार कराने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर बिहार से बाहर केंद्र की राजनीति में भेजा जाए तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए यहाँ की कुर्सी खाली हो सकती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर में हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों अमित शाह को ही लाई बिहार और एक ऐसे अवसर पर जबकि देश की आज़ादी के पुरोधा बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती थी। इसको लेकर के क्या बातें चल रही हैं और अमित शाह के आने के बाद क्या मकसद था और क्या कुछ चर्चाएं भीतर खाने में चल रही हैं, क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, हम आपको अगली खबर में बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।